प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपके बच्चे की धड़कन नहीं आती अल्ट्रासाउंड में तो इसके पॉसिबल जो कॉजेज़ होते हैं वो 7 कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके बच्चे की पेट में धड़कन रुक गई या IUGR में बच्चा चला जाता है या इंट्रायूट्राइन रिटार्डेशन जिसको हम कहते हैं, तो इसके क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे। प्रीवियस वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी, 8 मिनट से ज़्यादा की हो गई थी, तो इसीलिए अब इसका सेकेंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि अगर दौरान हमल आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है तो आपको क्या साइंस और सिम्टम्स पॉसिबली महसूस होंगे, ये किस तरह से किन टेस्ट से आपको मालूम होगा। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर बच्चे की जो ग्रोथ है वो अगर रुक जाती है दौरान हमल, तो इसको किस तरह से आपको एक माँ को साइंस और सिम्टम्स महसूस होंगे। एंड देन हम देखेंगे कौन से इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपको आपकी डॉक्टर करवा सकती है। इस कंडीशन को इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या IUGR भी कहते हैं और यूजुअली आपने कभी अपनी अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम देखी भी होगी, ये टर्म देखी भी होगी कि IUGR में बच्चा जा रहा है। इसका मतलब कि आपके बच्चे की ग्रोथ उसकी पर वीक के हिसाब से उस तरह नहीं हो रही। कुछ लेडी डॉक्टर्स जो गायनोलॉजिस्ट होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान उनके पास जाती हैं, अपना चेकअप करवाती हैं, तो फिज़िकल एग्ज़ामिन के दौरान जब वो आपके पेट पर हाथ रख के देखती हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को देखती हैं, तो वो ये कहती हैं कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू वीक्स नहीं हो रही और बच्चा अपनी ग्रोथ से पीछे चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जितनी उसकी ग्रोथ और उसकी बॉडी में चेंजेस आने चाहिए तो वो ग्रोथ जो है वो वीक्स के हिसाब से नहीं हो पा रही है और वो पीछे जा रहा है। क्योंकि अगर तीसरे महीने बच्चे की ग्रोथ जिस तरह होनी चाहिए वो तीसरे महीने की ग्रोथ नहीं दे रहा, वो दूसरे महीने की या 2.5 महीने की दे रहा है, या छठे महीने में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो बच्चा चौथे या 5वें महीने की ग्रोथ शो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर पकड़ सकती है, बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर पकड़ सकती है। लेकिन फिर भी फ़र्दर टेस्ट वो करवाती है क्योंकि टेस्ट की ज़रूरत तो पड़ती है ताकि उस चीज़ को कंफर्म किया जा सके। अब इसके पीछे जो पॉसिबल कॉजेज़ होते हैं वो क्या है, उसको देखने से पहले माँ के ऊपर हम देखते हैं क्या असरात होते हैं। अगर माँ का ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई रहा हो या हाई हो जाता हो और उसकी प्रॉपर मेडिकेशन वो ना लेती हो या उसको इग्नोर कर देती हो, या प्रेगनेंसी से पहले वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा रही हो और वो प्रॉपर तरीके से जो है वो मेडिकेशंस ला ले रही हो, या वो स्ट्रेसफुल माहौल में हो, या उसकी जो रूटीन है वो इतनी स्ट्रेसफुल हो, जो वो जैसे जॉब करने वाली ख़वातीन होती हैं वो जॉब नहीं छोड़ पा रही होती हैं, या जिनकी जो लाइफ है वो इतनी स्ट्रेसफुल है, तो ये सारे जो रीज़न्स होते हैं ये हो सकता है कि उसका आगे जाके बेबी अबॉर्ट हो जाए या उसके बच्चे की वो ग्रोथ ना हो पाए। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको दौरान हमल शुगर हो जाती है तो भी पॉसिबल कॉजेज़ होते हैं कि आपका बच्चा IUGR में जा सकता है, क्योंकि जिन ख़वातीन को शुगर होती है उन्हें भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका बच्चा भी या तो डिलीवरी के बाद जो है वो कुछ अरसे के बाद, कुछ हफ्ते के बाद उसकी डेथ अचानक होने के केसेस देखे गए हैं। तो जिन्हें दौरान हमल शुगर रही हो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टेक केयर करनी चाहिए अपनी प्रेगनेंसी की, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनकी जो डेथ होती है बच्चे की उसके चांसेस बढ़े हुए होते हैं। तो ऐसी पेशेंट्स को फिर डॉक्टर तरीके से लेकर चलती हैं, प्रॉपर टेक केयर उनको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। अच्छा, सिम्टम्स में ये है कि अगर आपकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है, तो जो नॉर्मली मानी जाती है दौरान हमल, अगर किसी खातून के पाँव में स्वेलिंग आ जाती है तो ये चीज़ नॉर्मल मानी जाती है, डिलीवरी के बाद वो चीज़ चली जाती है। लेकिन अगर पूरे जिस्म पर स्वेलिंग आ रही है, हाथ पाँव में और फेस में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, तो ये रीज़न हो सकता है कि आपके जिस्म के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्रेगनेंसी में कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो अगर आपको कंटिन्यूसली स्वेलिंग है और साथ में चक्कर है या सर दर्द है या आँखों के आगे ब्लर विजन दिखता है, अंधेरा दिखता है, या चमकदार जो गोले होते हैं रोशनी के वो दिखते हैं, तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं ये आपके जो क्लैम्शिया है या प्रीक्लैम्शिया है इसकी अलामात होते हैं। अब ये क्या है, इस हवाले से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ।
मज़ीद आप इसको मेरी मज़ीद वीडियोज़ में देख सकती हैं कि प्रीक्लैम्शिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो हाई ब्लड प्रेशर की ख़वातीन को हो सकती है। जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स का जमा हो जाना या आपके खून में कोई जहर आलूद वायरस का आ जाना जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी मुतासर होती है, तो इसको हम एक्लैम्शिया कहते हैं। तो इसके भी कुछ अर्ली साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो प्रीक्लैम्शिया की कंडीशन में भी आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी, फेस पर पफिनेस आ जाएगी, नमनेस की फीलिंग होगी, आपको पाँव जो है वो सुन्न महसूस होंगे। तो ये कुछ अलामतें होती हैं प्रीक्लैम्शिया की। तो अगर ये कंडीशन है तो आप अपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपका जो बॉडी वेट है वो प्रेगनेंसी के साथ नहीं बढ़ रहा, बल्कि जितना प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उतना वेट एक जगह स्टक हो गया है या कम हो रहा है, तब भी जो है ये अलामत होती है कि आपका बच्चा IUGR में जा रहा है। अब वेट जो है कुछ डॉक्टर्स फ़िज़िकल चेकअप भी करती हैं, उससे भी अंदाज़ा करती हैं, और फिर आपका जो हर टाइम पर हर विज़िट पर डॉक्टर के जो आपका वेट चेकअप होता है उससे भी अंदाज़ा किया जाता है कि अब आपके कौन सा महीना चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर जो है इससे अंदाज़ा लगाती हैं। ये चीज़ें फ़र्दर अल्ट्रासाउंड से भी एवेलुएट की जाती हैं कि अल्ट्रासाउंड में अगर जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा एब्रप्शिया का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, क्योंकि प्लेसेंटा एब्रप्शिया या आंवल नाल का वक्त से पहले बच्चेदानी से अलग होने का जो प्रोसीजर है जो एक्चुअल में डिलीवरी के टाइम पे होना चाहिए, लेकिन कुछ हालतों में हाई ब्लड प्रेशर में, प्रीक्लैम्शिया में और जो डायबिटिक पेशेंट्स होती हैं उनमें या किसी भी इडियोपैथिक कॉज की वजह से अगर आपकी आंवल नाल आपकी बच्चेदानी से वक्त से पहले अलहदा हो रही है, तब भी आपका बच्चा IUGR में जा सकता है। अब ये जो आंवल नाल का अलग होना है इसकी भी ग्रेड्स में मैच्योरिटी होती है कि अगर ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है तो रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं। ग्रेड 3 का मतलब है कि वो पूरी तरह अलहदा हो चुका है, तो बच्चा तो IUGR से डायरेक्ट डेथ में जा सकता है। तो इसकी जो मैच्योरिटी ग्रेड्स होते हैं वो भी देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके जो प्लेसेंटा एब्रप्शिया है ये भी एक मेन कॉज होता है बच्चे के IUGR में जाने का। तो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स से ये ग्रेड्स मालूम हो जाएंगे एंड देन डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डिलीवरी है वो प्लान करेगी। जिन ख़वातीन को कोई टॉर्च टेस्ट जो है ये गलत आता है, ख़राब आता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो इस वजह से भी बच्चा IUGR में जा सकता है। तो ऐसी ख़वातीन का एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन देखता है, इन्फेक्शन के होने को देखता है। तो जो टॉर्च टेस्ट होता है वो ऐसी ख़वातीन का ख़राब आता है। अब टॉर्च टेस्ट में डिफरेंट तरह के वायरस होते हैं, जैसे रुबेला है, सिफिलिस है, साइटोमेगालो वायरस है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन पैदा करते हैं, माँ के खून को जहर आलूद कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी आपका बच्चा IUGR में जा सकता है। तो बार बार अगर आपका बच्चा IUGR में हर प्रेगनेंसी में जाता है तो फिर आपको डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये सारी बातें प्रेगनेंसी के हवाले से थी। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से जितनी भी प्रेगनेंसी जर्नी है इस हवाले से जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस होती है, उस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।